सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। लगा दो चुप। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामियों, मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, सच्चे मन से मैं और आप सब कह रहे गए, अतीव कृपा है इष्टदेव महाराज जी की, जिन्होंने घोर कलयुग समय में ये अपनी ही चोटी की अमर वाणी की सुनने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। अतीव कृपा, अतीव कृपा, अतीव कृपा। कहते हुए शर्म आती है, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाता। थोड़ी सी कृपा भगवान जी और कर दे, जितना हम सुन रहे गए और हमारी बुद्धि और मन, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, मानते जा रहे गए, कम से कम उतना तो हम अपना ले। अपना ले मैंने समझा दिया, अपना बना ले, उसको बुद्धि में ना रहने दे। इतनी अच्छी सब्जी आई पड़ी है, फ्रिज में ना रहने दो, ले आओ अपने रसोई में, मिलजुल के काटो, धोवो, बनाओ। हाय, इतना अच्छा ज्ञान गीता जी में आया पड़ा है, मेरे जैसे से लो, मैं छाबड़ी वाला हूं, आपके लिए ज्ञान लाया हूं। है जी, भक्ति का धनिया है और कर्म योग की हरी हरी मिर्ची है, और मेरे से लो, मैं मूल कुछ नहीं लेता। ये ऐसा छाबड़ी वाला है जो मिनटे करके दे रहा है, इससे आपका लोक प्रलोक दोनों बन जाएंगे। अनुभव किया ना, बड़े मजे का है ये उपदेश। इसी में मानव की मानवता अर्थात इंसान की इंसानियत मुस्करा रही है, और ये हमारा बर्थ राइट है, हमारा पैदाइशी हक है। बच्चा पैदा हुआ, अब क्षमा करना, आपका दूध बच्चे का पैदाइशी हक है, वो पी करके उसमें एक जीवाणु है, बच्चे की शरीर की बुद्धि की डेवलपमेंट होनी है, उसी से विकास होना है। आपकी कसम में सच्चाई से काम ले रहा हूं, भगवान के ज्ञान से ही हमारी बुद्धि और मन का विकास होगा। मां के दूध से केवल तन का विकास होता है, गीता के अमृत से हमारी बुद्धि और मन का विकास होता है। गीता का ज्ञान विशेषकर हमारी बुद्धि और मन के लिए। अगर मां अपना दूध ना पिलाए, जैसे आजकल कई बहुत मूर्ख बेटियां नहीं पिलाती कि मेरी खूबसूरती न चली जाए, इतना बड़ा पाप होता है जो मालिक बख्शेंगे भी नहीं ऐसी बेटियों को। क्यों? ये तो उनकी खुराक है। अपने बच्चों को पैदा करके उनको खुराक न देना बड़ा भारी पाप।
हिंदुस्तान में पैदा होकर बुद्धि और मन की खुराक गीता न देना बड़ा भारी पाप भी है और मेरे लिए बड़ा भारी आश्चर्य भी है, क्योंकि इसके बिना बुद्धि का विकास ही नहीं होगा, ओमनी देवी और मन का विकास भी नहीं होगा। और अविकसित बुद्धि और मन अपने लिए, देखो ये रब दा प्यारा क्या कहने आया है, भगवान के ज्ञान के बिना बुद्धि और मन अपने लिए जिसका विकास ही नहीं होने दे दिया, परिवार के लिए, समाज के लिए अत्यंत हानिकारक, अत्यंत खतरनाक। पापा कैसी नहीं, अगर ज्ञान मिले तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति अशुभ इरादे करेगा, अशुभ विचार करेगा, अशुभ कर्म करेगा, उसके अपने लिए, परिवार के लिए बहुत हानिकारक। ऐसे अनेक हो जाएंगे, समाज के लिए हानिकारक, जैसा हम देख रहे हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक अत्यंत हानि है मेरी बेटी। वो मेरे सजो मान जाओ, क्या भगवान के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन न बनाना अत्यंत हानिकारक कह रहा हूं। इससे हम क्या बन जाएंगे? शैतान। इससे हम क्या बन जाएंगे? दानव। इससे हम क्या बन जाएंगे? महाराक्षस। और देवियां क्या बन जाएंगी? बेशरम, बेहया, बारमुखी, शूर्पणखा। जैसा वक्त का हाल आप देख रहे हैं। आपने 2 लाख की कार ली, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं है, लगा लो अनुमान 2 लाख बेकार है ब्रेक के बिना। जहां हम चाहें रोक ना सके तो ऐसी कार को ठोकर मार दो, जहां हम चाहें भगा ना सके ठोकर मार दो। इस तरह इंसान जहां चाहे रोक ना सके अपने आप को। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैं और गंदी बातें नहीं छोड़ सकता, इतनी मैं यूज्ड हो चुका हूं, तो मैं शैतान बन गया समाज के लिए। मैं समझता हूं यह हानिकारक है पर मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैन विदाउट ब्रेक, समझी मेरी बेटी? इंसान बिना ब्रेक के कितना खतरनाक, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। पूरी कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की। हाँ, इन शब्दों को चूमो। आपको चूमना आता है? आता है। आपको किस करना आता है? आता है। इन 2 लाइनों को किस करो। ये बिन मांगे नेमत खुदाई रे घर, खुले खुद ब खुद आके स्वर्ग के दर। बिन मांगे नेमत, हमको तरसी है, हमने को आंसू बहाए गए। ये ऐसी भेंट है, ये ऐसा गिफ्ट है, इस जैसा गिफ्ट था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। भगवान के ज्ञान जैसा गिफ्ट था नहीं, क्या बोलूं बेटी? है नहीं, आगे क्या बोलूं? होगा नहीं। अगर मैं जरा भी बढ़ा के कह रहा हूं, मुझे लख लानत, अनुभव करके सच्चाई की शब्दों पर कह रहा हूं, गीता जैसा चोटी का ज्ञान का गिफ्ट था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। किसी भाई को मेरे शब्द सुनकर मिर्चे पटी हो तो मुझे बता दो। इससे बढ़ के कोई गिफ्ट, जीवन बनाने वाला, डिग्री बनाने वाला, जन्म सफर करने वाला, हमारे में से कमजोरियों को निकाल देने वाला, हमारी रिफॉर्मेशन करने वाला, हाय गाय, हाय गाय, इतना बेस्ट गाइड और फ्रेंड और फिलॉसफर मैं चाहता हूं मुझे कोई बताए दुनिया में, ये सिवाय गीता के किस पे लगता है बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर? कोई आप तो सब पढ़े लिखे हो, दाना हो। कोई मेरी बेटी इतनी पढ़ी हुई है, हेड मिस्ट्रेस बैठी है, इधर अपने एक्शन साहब बैठे हैं, और बड़े बैठे हुए प्रोफेसर साहब आए बैठे हैं, इतने आपकी स्टडी है। गीता के सिवा मुझे दूसरा बताइए, मैं और मेरी जनता बहुत ग्रेटफुल होंगे आपके, जिसके लिए कहें बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। कोई गाइड है तो फ्रेंड नहीं, कोई फ्रेंड है तो फिलॉसफर नहीं, तीनों ये किसी पर लग सकती हैं, केवल गीता जी पर। बेस्ट गाइड है, उत्तम पथ प्रदर्शी का, और फ्रेंड भी कैसा फ्रेंड है ये? काका जी ऐसा फ्रेंड है जो देना जानता है, लेना नहीं जानता। जो संसार के फ्रेंड होते हैं वो आदान प्रदान होता है, कुछ दो कुछ लो, तब फ्रेंडशिप निभी रहेगी, तब आपकी मित्रता बनी रहेगी, वरना नहीं रह सकती। और इधर से क्या है, ये ऐसे परम हितैषी है मित्र, लेकिन बड़े कमाल के संसारिक मित्र नहीं, पारमार्थिक मित्र है, देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट गाइड, बेस्ट फिलॉसफर, इस जैसी चोटी का फिलॉसफर यानी दार्शनिक कौन होगा? आएगा कोई भी नहीं। फिर क्यों ना मैं और आप पूरा लाभ उठा ले भगवान जी से, भगवान की ज्ञान से, मेरी देवी भगवान की ज्ञान से। तो बाबा भगवान से कहीं पूछते हैं, भगवान से नहीं,
पगले मैं हंस रहा हूं, बाबा आप भगवान क्यों नहीं कहते? भगवान से लाभ उठाना भी तो बोलते भगवान के ज्ञान से। बोली ना, मैं भगवान क्यों नहीं कहता, भगवान का ज्ञान क्यों कहता हूं? काका क्या? काका क्या बातें करती हो? भगवान और ज्ञान में अंतर ही कोई नहीं। आप और आपका ज्ञान नो डिफरेंस। अगर आपका ज्ञान ना हो तो जुज्जू जुज्जू वो जुज्जू लड़को लल्ले, वो जुज्जू लड़को लल्ले, ज्ञान निकाल दो, बाकी क्या रह गया? गुग्गी गुग्गी। हाँ, ज्ञान के बिना इंसान क्या है? आ गया जट 16 दूनी 8। ज्ञान के बिना 16 दूनी 8 बन जाएगा। ज्ञान और भगवान में अंतर। आप और आपका ज्ञान, योर सेल्फ एंड योर नॉलेज नो डिफरेंस एट ऑल, वन एंड द सेम थिंग। तो भगवान और भगवान का ज्ञान वन एंड द सेम थिंग। इसलिए महाराज जी ने कहा है मेरी कदर से पहले मेरे ज्ञान की कदर और भगवान की कदर हो गई, जो है मेरी तालीम पर। ज्ञान की कदर करो, ज्ञान कदर इज नो डिफरेंस एट ऑल। मुझे पूरी आशा है आप पहले गीता जी को की महिमा देखो कि कितनी महिमा इनकी, फिर आप मेरे से भी ज्यादा उत्साह से महाराज जी की वाणी को अपनाने में लग जाएंगे। वह बात बन गई। इसने वाणी के अपनाने में अपना मन लगा रही है मेरी भगवती, बात बन गई उसकी। बिल्कुल ही उसमें क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। और सुधार माने 3 स्टेशन का करना है, बुद्धि मन और तन का। बुद्धि में इरादा शुद्ध, मन के विचार उच्च या शुद्ध और कर्म भी शुद्ध। आजकल जमाने में तीनों ही अशुद्ध हो चुके हैं। इसलिए क्या हो रहा है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, न दिन को आराम है न रात को चैन है। और सियाने बन जाओ, जोरदार उत्साह रखकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान जी की वाणी को हमारे जैसों से समझ लो, जो दिन रात महाराज जी की वाणी में अपनी बुद्धि मन को दिए हुए। हमें और कोई जिम्मेवारी नहीं, नो लाइबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल हम केयर फ्री है, निश्चिंत। और दिन रात महाराज जी की वाणी में गोता मारी जा रही है। तो हमारी खोज का आपको लाभ उठाना चाहिए जरूर। बस बिल्ली बन गई। तो हमारा विषय चला हुआ है, क्या अविनाशी को अनुभव कैसे करें। कितने दिन हो गए देख लो हम रुके हुए हैं, यज्ञ को रोक रखा। ये तो उसी तरह नजर आता है जैसे लव और कुश ने भगवान के राम का घोड़ा रोक लिया था। चल सारा खेल ही उल्टा हो गया। और वो अश्वमेध यज्ञ वही रुका पड़ा है। जब तक राम खुद नहीं गया बात बनी नहीं। पता नहीं अब कौन खुद आएगा जहां हमारा यज्ञ आगे चलेगा। रुका हुआ एक जगह अविनाशी का अनुभव। क्योंकि संसार में 2 चीजें काम कर रही हैं। 2 चीजें कह लो, 2 तत्व कह लो, 2 पदार्थ कह लो, जैसे आपको समझ आए वैसे ही शब्द का प्रयोग कर लो। क्या है? जड़ और चेतन, अर्थात नाशी और अविनाशी दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले हुए हैं। हाँ, जैसे कभी आपने बाजार में से नहीं देखी चित्र तो मेरे कहने पर चित्र देखो। क्या अर्ध नारी नटेश्वर शंकर जी का, पार्वती का, आदर्शी पार्वती का है, आदर्शी शंकर का है। बाजार में जाओ और खरीदो और एक बार देख करके हंस पड़ो। है इसे बोलते हैं अर्ध नारी नटेश्वर, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं बेटर हाफ। बेटर हाफ आदर्श शंकर जी नजर आ रही है। ध्यान से देखना, गीता प्रेस से निकाला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। मेरे जैसे कभी शीश झुके बिना रह नहीं सकता, लेकिन मैं तो ये सभी को झुकाता हूं। क्या एक मेरे कृष्ण है, एक मेरी राधा है, अपनी अपनी भावना। कितना सुंदर गीता प्रेस ने बनाया है, कितना सुंदर। और किस तरीके से आर्टिस्ट ने उसको अपनी कला देकर अपने हाथों को सफल किया। आधा वो बिल्कुल इसी तरह। सारा विराट रूप क्या है? प्रकृति और भगवान। प्रकृति मैंने नेचर, और दूसरे कौन है? मास्टर ऑफ द नेचर, क्रिएटर ऑफ द नेचर। शाबाश। लेकिन जो वो दिखाई गई है गौरी जो दिखाई गई, वो क्यों दिखाई गई? वो शंकर का ही दूसरा रूप है, शंकर से जुदा नहीं है। इसलिए अर्धनारी नटेश्वर दिखाया गया। मेरी माताओं, मेरी देवी, मेरे सजनों, अर्थात गौरी कहने मात्र की, अंग्रेजी बोलते हैं कहने मात्र, सो कॉल्ड, अपनी भाषा में कहेंगे तथा कथित गौरी, तथा कथित
कहने मात्र में गौरी है, वरना शंकर ही शंकर है। इसलिए कहने मात्र की बातें हैं ये चीजें प्रकृति, लेकिन हम जब अनुभव करेंगे तब आप मेरी तरह बोलना। अभी तो हमने अपने आप को इस अनुभव करना है, जिसको अनुभव किया जाता है ना, हाँ, उससे अलग हुआ जाता है। अभी तो हमने अपने आप को इस नाशी से अलग करना। मुझे कोई तो बताई इतनी मुद्दत हो गई सत्संग सुनते हुए, नाशी से कैसे अलग हुआ जाए। हमारी गीता कहती है अगर मुझ अविनाशी को अनुभव करना चाहते हो, हाँ, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, उससे अलग हो जाओ। अर्थात मैं बताता हूं बेटी, मैं सजनों, अब हम अविनाशी का चिंतन, इमॉर्टल चिंतन करना चाहती हैं, तो आज के बाद नाशी का चिंतन न करें, मॉर्टल का चिंतन न करें, हर समय अविनाशी का चिंतन करें, जिसके कारण से ये नाशी टिकी हुई है और अपना काम कर रही है। अच्छा, अगर आप इन जड़ प्राणी पदार्थों का चिंतन करते रहे, अविनाशी अनुभव में नहीं आएगा। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, शक न करना मेरे देवियों। अगर हम ज्यादा समय इन्हीं की चर्चा करते हैं, मेरी मां, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पति देव जी महाराज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे जवाई, तो मेरा नाई, तो मेरा कसाई, तो मेरा फलाना, तो मेरा ये, अगर इन्हीं में लगे रह गए तो नहीं चिंतन होगा अविनाशी का। अविनाशी का उनका चिंतन होता है, लगाई तिलाओ जिससे हासिल हो। हम इनका चिंतन, ये तो जो भी चीजें हमारा शरीर है, नजदीक ले लो, भगवान पर आश्रित है, यानी अविनाशी के आश्रित है। क्या नाशी, दूसरे शब्दों में जड़ चेतन के आश्रित है। जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है बेटी, जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जड़ अपने आप में स्वतंत्र नहीं, बिल्कुल चेतन के अधीन है। मानो, मानो मेरी बेटी, मानो, शरीर पूर्ण रूपेण अंदर की दिव्य शक्ति के अधीन है। तो जो चीज अधीन है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, वैसे डिपेंडेंट का अर्थ होता है पिताजी के आश्रित जो है, चाहे मेरी माँ है, चाहे बहनें है, चाहे भाई है, उनको ही बोलते हैं डिपेंडेंट। आप कहते हैं हाउ मेनी डिपेंडेंट, तो कहते 5, जो पिताजी पर आश्रित है। तो इधर क्या, इधर क्या कौन से डिपेंडेंट है? 3। बॉडी तो एक ही है, 3 कैसे हो गए? बुद्धि, मन और तन, ये हमारे आश्रित है। ये तो जड़ है ना, अपने अपने काम नहीं करते। तो चिंतन के जो ये सारे उसके आश्रित है, हाँ, तो बस फिर उसी का चिंतन होना चाहिए। करोड़ों अरबों की ये बात मेरे से पकड़ लो, मैंने गुरुदेव से ली, गुरुदेव ने गीता से ली, और मैं आपको दे रहा हूं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, मेरे से आप ले लो। जो स्वतंत्र चिंतन उसका होता है, शरीर तो हर समय स्वतंत्र है, ऑलवेज डिपेंडेंट। हमें चिंतन करना है जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी पे प्रतंत्र ना हो। प्रतंत्र का चिंतन नहीं होता। प्रतंत्र का चिंतन करने से आदमी ना लोक का रहता है ना परलोक का रहता है। इंसान बुरी तरह मारा जाता है। मान लो, मान लो, मान लो, जान लो, जान लो, जान लो, और अभी इसे खत्म कर दो कि मैंने स्वतंत्र का चिंतन करना है। कौन है स्वतंत्र? जो शरीर को चला रहा है। मेरी जबान को ठीक करो, मैं गलत बोल गया। जो शरीर को चला रहा है वो स्वतंत्र है। करो मुझे करेक्ट। जो शरीर को चला रहा है वो क्या स्वतंत्र है? वो अविनाशी है। गलत। जो शरीरों को चला रहा है, मुंह से ये कहना शरीर चला रहा है गलत है, बकवास है, भगवान नाराज हो जाएंगे। जो 84 लाख शरीरों को, वो ताकि मुझे पता लगे वो एक ही है और इन अनेक को चला रहा है। वो एक ही है जो अनेक को, इसलिए अनुभवियों का जयकारा लगाऊं। पता नहीं मैं यहां लगाया नहीं लगाया, क्या जयकारा लगता है? गीता एक, भारत सारा। सारे भारत के करोड़ों जीव, अब तो मेरे ख्याल में 94 करोड़ हो चुके हैं। 94 करोड़। गीता एक, भारत सारे पर है ना प्रभाव, सारे भारत पर। तो जयकारा लगा, गीता एक, भारत सारा। जैसे चंद्रमा एक, 9 लाख तारा। 9 लाख तारों पर चमक दमक किसकी है? चंद्रमा की। सारे भारतीयों पर एहसान किसका है? गीता ज्ञान का। गीता एक, भारत सारा। चंद्रमा एक, 9 लाख तारा। यह है जयकारा हमारे अपने महबूब देश का, अपने प्रियतम देश का।
सो अभी से नियम ले लो। सत्संग में साके गीता जी में तो युक्तियां मिलती है ना, युक्तियां से क्या होता है, सुधार हो जाता है, रिफॉर्मेशन हो जाती है बुद्धि की, मन की और हमारे कर्मों की या तन की। या हम सारे सुधार के लिए आते हैं, बिल्कुल सुधार के लिए, कि अपना सुधार कर ले। पहले बिगाड़ हुआ पड़ा है अपनी बुद्धि का, मन का और अपने तन का। और महाराज जी के ज्ञान को लेकर अपना सुधार करते हैं। आहा आहा आहा, किसी ने ठीक कहा था क्या, कैसे स्थानों के बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दो, ओ वहां पर बोर्ड, जाति किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है, भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। जाति किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है, भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। बिना दवाई के, बिना टीके के, बिना आपके कैप्सूल के इलाज किया जाता है मन का। क्यों बिना दवाई के? मतलब मन तो नाम विचारों का है, और ये भगवान के उच्च कोटि के विचारों से हो गए सुधार। इसे बोलते हो सुधार। सुधार का मतलब शुद्ध इरादे, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म। मेरी अभी मान लो, आप पे पर दया करो, दया कर मेरी बेटी। मेरी जिंदगी के दिन देखो भागते जा रहे, चौकड़ियां भरते जा रहे, खरगोश की तरह, ये शिकारी कुत्ते की तरह। इसका आपने लाभ उठा लेना। अब क्या हम अपना कल्याण कर ले, किस तरह भगवान का चिंतन करेंगे। बड़ी जल्दी आप मेरे कोई तो बात कहना मानो, बड़ी जल्दी आप आत्मा में तलीन हो जाएंगे। एक बार तो मान लो ना, जिन उपायों से हमने बड़ा लाभ उठाया वही तो आपको देंगे बेटे, वही तो देंगे। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे मेरी बच्ची, पता नहीं नीचे लंगर बना, आप लंगर चलवा रहे हो सवेरे शाम दोपहर 3 टाइम चल रहा है, तो कभी कभी नीचे लंगर में जैसे बनाने वाली को कोई अच्छा लगता होगा, तो मैं ऊपर रहता हूँ दूसरी तीसरी मंजिल पर, तो वो बनी हुई है यहाँ पर इंटरकॉम, हर कमरे में इंटरकॉम लगी हुई है। अगर किसी से बात करनी हो तो नीचे से नंबर घुमा दो, तो नीचे नंबर घुमा देगा। तो मैंने बात की, क्या बात, हमने बहुत अच्छी चीज बनाई है आपके लिए, लाए बहुत अच्छी चीज बनाई। मैं गया तो मेरे पास बहुत अच्छी चीज पड़ी है, क्या, गीता जी की व्याख्या। मैं तो नीचे नहीं आऊंगा, हमने बहुत अच्छी चीज, मैंने पूछ लिया आपने क्या अच्छी चीज बनाई है, कढ़ी और चावल। पुत्र मैंने तो आज तक कढ़ी कभी खाई नहीं, हमारी माँ ने तो कभी कढ़ी घर में बनाते, हमारे लोग तो बनाते ही कोई नहीं था। अच्छा, हमने कहा ये बहुत अच्छी है, तेरी दृष्टि से अच्छी है ना, मेरी दृष्टि से तो गीता है, धन्यवाद, किसी वर्कर को खिला दो। तो क्या कहती, बहुत अच्छी चीज है, आप खाएंगे, धन्यवाद। तो इधर आइए, क्या मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, क्या, अविनाशी, तो आप लेंगे। बाबा कैसे? हर समय उसी का चिंतन करें। वो चीज खाई जाती है जबान पे रखने से, और अविनाशी अनुभव किया जाता है मन में उसका चिंतन करने से। समझ लो मेरी बेटी, समझ लो, समझ लो मेरी लाडली अच्छी बेटी, जन्म सफर कर ले। बिगाड़ने वाले बतेरे, ये मीठो बन रहा हूं ना, आपको सुधारने वाला ये एक रब का प्यारा और गीता का पैरोकार एक आपको मिला है। बिगाड़ने वाले बतेरे, कितना अच्छा भारत का कवि कहता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना, बड़ा नशा चढ़ा दिया और धड़ाम से गिरेगा, कुत्ते की तरह गिर जाता है, जब बूढ़े बापे की लाठी छूट जाए तो लाठी गिर जाती है। अरे नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सके। कोई धड़ाम से गिरा और आप दोनों हाथ आगे रखे और उठा के नीचे लिटा दे, वरना सिर मुंह फूट जाता। काका मैं तो आपको उठाने आया हूं, गिरे पड़े हो ना, तो वो हाथों से उठाया जाता है, और जब मन बुद्धि से गिरे हुए वो भगवान के ज्ञान से उठाया जाते हैं। हाथों से स्थूल शरीर उठाया जाता है, हर मन बुद्धि को भगवान के ज्ञान से उठाया जाते हैं। उठ बैठो और एक नई बहार देखो, नई बहार जी, नई सरकार, नई सरकार, नई बहार, और तीसरे शब्द का बोलूं, नया निखार। कितना सुंदर निखार आ जाएगा भाई। एक बार मेरा कहना मान लो कि हम जो चीज जड़ है, जो मेरे परमात्मा पर आश्रित है, इस घड़ी के बाद मैं उसका चिंता नहीं करूंगा। अगर इतनी आप मेरा कहना मानो, तो जिसके लिए हम रुके पड़ेगा, घोड़ा रुका हुआ है, अपने 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 में लव कुछ घोड़ा रोक रखा है, और उधर हैरान परेशान हो रहा है अश्वमेध यज्ञ, तो बड़ी जल्दी हम तली नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ इतनी बात कि मैंने नाशी का चिंतन नहीं करना, जो परमात्मा की शक्ति के आश्रित है, हाँ, उसका चिंतन मैं नहीं करना। तो आप गृहस्थी जिस समय का जो काम हो वो कर लेंगे। जरूर ये बात मेरी मान लो। कभी सब्जी लानी तो आप फौरन जाइए ले आइए, कभी कोई और काम है, घर में बीमार है कोई काका, तो ले जाइए डॉक्टर के पास, दवाई ले आइए, और उनकी मां को कह दो इनको ऐसे 2.5 घंटे बाद दवाई देनी है। बस जिस समय का जो काम है, गीता जी कहती है करो,
करे जिस कदर उस पे, देखिए भगवान का फरमान, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, शर्त क्या है मगर आसरा मुझ पे रखे मत। लेकिन मन तो भगवान द्वारा होगा, मन से तो भगवान का चिंतन होगा, बस मन से भगवान का चिंतन होगा। बाकी सब कुछ मैं करूंगी, सब कुछ जिस समय का जो जरूरी काम होगा। जरूरी का अर्थ होता है जिसके भी का निर्वाह न हो, गृहस्थी का निर्वाह न हो, उसे हमारा हिंदू धर्म कहता है। अब क्या होता है, कर्तव्य कर्म, जरूरी कर्तव्य भी नहीं कहते, जरूरी कर्म भी नहीं कहते, कर्तव्य कर्म है हमारा शास्त्रीय शब्द, कर्तव्य कर्म जो हम छोड़ नहीं सकते। इससे से आपका निर्वाह हो जाएगा। आज से इसी घड़ी आजमा कर देखो, हमारी अनुभूत बात, इसे बोलते हैं आजमूदा बात या अनुभूत बात, आप आजमा लीजिए कि मैंने आप स्वतंत्र का चिंतन करना है जो मेरे इष्ट देव है, क्या प्रतंत्र शरीरों का चिंतन नहीं करना। बस भगवान का नियम क्या है, लगाई तू लो, जिससे एक बार तो आजमा के देखो कि मालिक का 8वें अध्याय में ये नियम कि मुझे 10 दिनों के बाद क्या मिलने वाला है, मैं ज्योतिषी के पास क्यों जाऊं। गीता कहती है मेरे नियम का लाभ उठा ले, जिसमें तेरा मन बार बार जाता है वही तुझे मिलने वाला। उसी शय से अर्जुन वासल मैंने प्राप्त हो वो लगाई तू लो जिससे हासिल हो। यह भगवान का अटल नियम मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। तो हमें क्या जरूरत है धक्के खाने की ज्योतिषियों के पास, नजूमियों के पास, हमें क्या जरूरत है। नो, हमारे पास नियम है। कितनी अच्छी बात, कितना मैं लाभ उठा रहा हूं, उठाए बैठा हूं। आप भी उठाओ मेरे साथ कि मैंने भगवान का चिंतन करना, क्योंकि वही अविनाशी है कि ये शरीर तो क्या चिंतन करके करोगे, इसका तो लाभ उठा रहे हैं। आज भी गए, कल भी गए, और फिर पता नहीं, हमें नहीं पता किस समय ये शरीर गिर जाएगा। बिल्कुल हिंदुस्तानी कवि ने ठीक कहा, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, न जाने कौन सा पल। और आजकल तो हर चीज महंगी होती जा रही है सिवाय मौत दे। बेटी सिवाय मौत दे बदल सस्ती होती जा रही है, बाकी हर चीज महंगी। जिसके मेरा इंसान कुछ घंटे में रह सकता है, वो आटा भी 9 रुपए क्या किलो, 9 रुपए। हिंदुस्तान के अंदर जो कनक का घर है, नहीं मेरी बिल्लो, आटा 9 रुपए किलो है आटा, जिसकी ये हमारी मोस्ट नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। आटा 9 रुपए। अभी मैं अपनी केंद्रीय जुबान से कुछ ना बोलूं, क्यों बाबा, आगे देख लो है। इतनी हर चीज महंगी, हर पदार्थ महंगा। ये कुछ दिन पहले लंगर वाली कह रही थी, बाबा ये क्या करे, सब्जियां तो बड़ी महंगी हो गई है। तो क्या हो गया, भगवान अपने आप भेजेगा। 20 रुपए मिल रहे थे ये मटर हाथ छिलके समेत, तो जब उसमें से दाने निकाल लो तो फिर तो मैं 50 रुपए हो गए किलो। इतने से दाने निकलती है, वो बड़ी महंगी है। कोई बात तो परवाह नहीं करो। आहा आहा आहा, ये टमाटर कितने महंगी थी, बाकी पूछे मारो छलांग। क्योंकि हमारे जैसों के लिए भगवान ने कहा योग क्षेम वामियाम, मैं उनकी हाजतें पूरी करूंगा। योग क्षेमम वहामियाम, तो अंग्रेजों से कहा आप इसका अनुवाद कीजिए। मैं आपको जानकारियां कराऊं सारियां। योग क्षेमम वहामियाम कोई अनुवाद कर सकता है? नहीं कर सकोगे। योग क्षेमम वहामियाहम, भगवान ने कहा अपने भक्तों की जरूरियात जिंदगी में पूरी करूंगा। जो चीज नीडी है, जो नीडी है, ये जरूरतमंद है, उनकी नीड में पूरी करूंगा। तो फिर नियम क्या हुआ, बड़ा अच्छा अनुवाद किया उसने। मैं बताता हूं आपको, आप जिनकी भावना शुद्ध है, इरादे शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, उनके लिए ये लागू हो गया भगवान का योग क्षेम। उन्होंने कहा अपने उसके अंदर कर्म नामे धाय के बाइचों को करो हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो। तो नियम उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा, मुझे बहुत अच्छा इसका अनुवाद लगा। क्या, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। जरा बोलना, स्पेंड, आगे क्या बोलोगे, एंड गॉड विल सेंड। हाय, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। खर्च करो, भगवान भेजेंगे। हमने तो अपने भवन का यही नियम बना रखा है। अगर हम सबकी भावना, आप 5 रुपए किलो मटर मिल रही है, कोई नहीं, चलें दे गाड़ी अपने आप चलें दे। जो पहले 20 थी, गिरती आप 5 रुपए में आ गए। शाबाश, कमान। हम अपने मालिक के भरोसे रहे, बिल्कुल मालिक के भरोसे।
और हर समय उनका चिंतन करें, इन चीजों का चिंतन न करें। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं चिंतन करने की, शाबाश, कोई जरूरत नहीं। अब फिर देखो अविनाशी कही, मेरी बात मानोगे तभी तो बात बनेगी ना। हर जगह हम अपनी मान्यता करते आ रहे हैं, हर जगह, हर जगह। हाँ, हर जगह हमने कौन सा देखा है? शुरू से लेकर पहली जमात से लेकर मेरे ख्याल PhD तक हम यही देखते आ रहे हैं। क्या जो उन्होंने पढ़ाया हमने मान लिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरी मान लो ना, इसमें आपका बड़ा कल्याण है। मैं बड़ा जिद्दी था, मास्टर जी से मार भी खाई, फिर किसी दिन बताऊंगा आपको कितनी मारे मैंने खाई। एक मुझे याद आते हैं क्यों मार खाई। क्या 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 अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इस पर मुझे बड़ी मार पड़ी। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन, धरती सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाती, सूर्य नहीं परिक्रमा लगाता। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड दी सन। तो मैंने क्या गलत है ये अर्थ? अब आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि गलत है ये, आज के साइंटिस्टों ने गलत बोला। और मैं कब कह रहा हूं? मैं 9वीं जमात में कह रहा हूं, 1944 में कह रहा हूं कि ये गलत है। उन्होंने मेरी मां की गाल दी, हुई और बड़ी गंदी गाल, सुअर मुझे कहा, जो मास्टर जी की जबान में उनके होता था, कुतिया, सुअरा, उल्लू, और पता नहीं मैंने क्या क्या अपने डिग्रियां ली, बड़ी डिग्रियां मैंने अपने नाम के साथ लगाई हुई है, बड़ी डिग्रियां। अच्छा, तो उनका उल्लू ये इसी तरह होता है। मास्टर जी मेरे मन नहीं, तेरा मन मन्ने न मन्ने खोटा कहीं का, तुझे यही पक्का करना पड़ेगा। अर्थ रिवाज राउंड दी सन, बोल। मैं तो नहीं बोलता, थप्पड़ मारे मुझे। मास्टर जी और मार लो, क्या बकवास करता, पढ़ने की नहीं? ऐ तो मुझे नहीं आता। काका यहां तक कि मुझे हरमाद साहब के पास ले गया। हरमाद साहब जालिम मुसलमान, कहते जी इसको इस नालायक को आप पढ़ाओ, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। तो मास्टर जी तो आंखें इतनी लाल कर रही ना जैसे मुझे कच्चे ही खा जाएंगे। तो मुझे कहते क्या बकवास क्या है? आप हेडमास्टर साहब इनसे मिल लो, कोई शहर से आए बैठे थे, तो ये तो हमारे घर की बात। तो मैं हंस पड़े, घर की बात है, आप इनसे बात कर लो। तो शायद 20 मिनट हो गए होंगे। लड़का तो सियाना है, बड़ा सियाना है। तो आप ये कहती हो सियाने प्रिया, जो सब चले गए, क्या बात क्या है? मास्टर जी हेडमास्टर साहब क्या ये मुझे पढ़ा रही है कि अर्थ रिवाज राउंड दी सन, तो मैं नहीं मानता। उठा लिया बैत, उन दिनों बैत मारते थे जैसे हम पशु। क्यों नहीं मानता? मुझे ये गलत लगता है, ऐसा नहीं होता। कल का छोरा पंजाबी बोलते तो वहां गल्ला मारना आया, पर नहीं कि जाने घर में मां के पास, जैसे आपको मैं मां के पास चला जाऊंगा। क्यों नहीं मानता? मुझे गलत लगता है ये, मेरा मन नहीं मानता कि अर्थ रिवाज राउंड दी सन। तो मेरा आखिर में कहता काका तुझे मारने का दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या करूं? अगर तो पढ़ नहीं और घारे खोता बन के ढींचू नहीं करना, तू जिस तरह लिखो है उस तरह मनी जा। कल तू तो और बकवास करेगा कि मैं फलाना नियम नहीं बनता, तो फलाना नियम नहीं बनता, तो तू मनी जा। और इम्तिहान आवे तो इसी तरह लाइन में लिख मारी। अगर आप कहते हैं तो हाँ मैं यही कहता हूं, जो लिखो है मनी जा, और नेक जीवो, जो मैं कहीं जा रहा हूं मनी जाओ। आखिर में परिणाम में तो खोता भी करवाया, कुत्ता भी करवाया, उल्लू भी करवाया, पता नहीं कितनी मारे भी खाई। तो मैं तो आपको प्यार से कह रहा हूं, क्योंकि मैं आजमाए बैठा, मास्टर जी तो आजमाया कोई नहीं था, वो तो पढ़े, उन्होंने भी, आप हमारे जैसे स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ा, आगे पढ़ाते आए। अर्थवाद कोई उनको मेरे जैसा उल्लू मिला ही नहीं हो जो इनकार करके नहीं जी ये कैसे हो गया, ये तो है ही नहीं। तुम्हारे खाई उल्लू पे तो कितनी डिग्रियां मेरे नाम पर लगी हुई थी, बड़ी डिग्री। फिर उसी मास्टर जी ने जब मास्टर ने काका तूने बड़ा महसूस किया? पहले तो किया था महसूस थी, अब नहीं मैं करता। क्यों? आपने प्यार भी कर लिया, मुझे चूम भी लिया। मैंने यही समझा आप मेरे माई बाप, मेरी माँ भी चूमती है, मेरा बाप भी, आप भी तो मेरे माँ बाप, वो इतना खुश हुए। आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा। जो चीज नहीं मनता बच्ची माने रखा कर, मुंह तेना साढ़े मारे करे मैं मनता ही नहीं। शाबाश, माने रख रहे मैं नहीं मनता। तो काका आप तो मान लो, क्योंकि मेरी जबान में क्या है, ये चमड़ा है, और इस चमड़े के पीछे क्या है? कंठ, और कंठ के नीचे क्या है? मन, और मन के परे क्या है? बुद्धि, और बुद्धि के परे कौन कहलवा रहा है? दरअसल होती है ये, दरअसल भगवान ही तो बोल रही है। जैसे ये मेरे आगे माइक है, तो मेरी जबान तो मेरे भगवान की माइक है। हर अनुभवी या भगवान के प्यारे की जबान भगवान की जबान होती है। यदि आप मानते जाओ कि मैंने जड़ का चिंतन नहीं करना, क्योंकि ये परमात्मा के अधीन है, तो जो जिसके अधीन है उसका चिंतन करो, उसी का चिंतन कर लो। शाबाश शाबाश शाबाश, उसी के चिंतन में लग जाओ। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छे। आहा,
जैसे काके गली में खेल रहे थे, अरे तू फलाने का काका है जी, तो तेरे पिताजी लाहौर जा रही हैं, देखिए वो हमारा घर है, आप जाकर के हुड़का, उन दिनों ये कोई होती थी काल बैले, वो हुड़के लगे होते थे, हुड़के मैंने अर्गल, वो जाकर कुंडा लोहे का बना होता था, तो वो यूं जा खटखटा दो, वो थी काल बैल। हुड़के को यूं कर दो, टक तो अंदर से निकल आते थे कोई ना कोई। क्या बात, आपके पिताजी कल जा रहे हैं? जी कल जा रहे हैं। मैं यही पूछते रहता, इतने पिताजी आ जाते थे, है शाबाश है शाबाश, क्यों कल जा रहे हैं? नहीं जी हमें नहीं पता, आप उनसे पूछो। है शाबाश। इसी तरह नेक जीवो, ओ नेक जीवो, जो कोई असल बात पूछनी हो ना, आप गीता जी से पूछो, क्योंकि गीता भगवान का ज्ञान है, गीता भगवान की बुद्धि है, गीता भगवान की विजडम है, गीता भगवान की विजडम है। इनसे इंक्वायरी करो। अब हर समय हम चिंतन भगवान का करें, क्योंकि ये तो जड़ है। जड़ कहते हैं मेरे से कुछ से पूछो, मैं तो डिपेंड करते थे, बच्चे डिपेंड करते हैं माँ बाप पर, इससे शरीर यानी बुद्धि मन और तन डिपेंड करता है अंदर के भगवान पर। इसी घड़ी से आप पक्का निश्चय कर लो कि मेरे चिंतन में भगवान जी रहेंगे। और मेरी नेक जीव कल्याण कामनी देवियों में आपको बहुत अच्छा तोहफा गीता जी का देने आया हूं, बहुत अच्छा तोहफा। मेरी मान लो, मेरी मान लो, मेरी मान लो। फिर वो समय दूर नहीं कि जब आप जान लो, जान लो, जान लो, फिर शरीर से परे हट के पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। कि पहले मानोगे तो जानोगे ना, पहले मानना फिर जानना, और आखिर में क्या होता है बेटे? पहचानना। पहले मानना, अगर मान लो, फिर मानने से क्या होगा? मन की भटकन बंद। अगर आप मुझे मेरे साथ छलवाल नहीं कर रहे और सच्चाई से मान लिया तो मन की भटकन बंद। मानने में इतनी ताकत होती है, जो मन आवारा गर्दी विचारों की कर रहा था, बस जो ये भगवान जी कहे ठीक है। हाँ, मानना अकेला नहीं होता। हाँ, मानने की मां का नाम क्या है? बाबा कैसे तू प्रश्न करता है? मैं हूं ही निराला, मेरे प्रश्न भी निराले। क्यों? क्योंकि मेरे इष्टदेव है नंदलाला, जो कि सारी सृष्टि में निराले। मानने की मां का नाम क्या है? मानना बेटी, मानना पहले, टू बिलीव, मानना। मानने की मां का नाम श्रद्धा। हाय ओ मेरा रब्बा, मानने की मां का नाम श्रद्धा होगी तो मानोगे ना। बस आप भाई इतनी में खुश है कि मेरी मां का नाम ब्रह्मा भाई आई, वो तो हो गया ना। मेरी मां का नाम कुशल्या, आगे चलो, वो तो हो गए, दिन गुजर गए, आप खुद अब मामा बन गई है। मेरी मां का नाम कृष्णा, वो तो गुजर गए दिन का। अब ये लोग जिससे मेरा प्रलोक बनना है, मानना का मां का नाम क्या है? श्रद्धा। हाय, और श्रद्धा की मां का नाम निष्ठा। तो अगला स्टेशन है पुत्र, मां तो पहले होती है ना। श्रद्धा की मां का नाम क्या कह रहे हो आप? विश्वास। नहीं मेरे बेटे नहीं। श्रद्धा की मां का नाम, श्रद्धा क्या होती है बच्चे? पूरा विश्वास। पूरा विश्वास कब होगा? श्रद्धा की मां का नाम। वो किसी दिन अकल काम करती। श्रद्धा की मां का नाम क्या है? हम मानती हैं श्रद्धा से। हमने भगवान को माना, ये माना कहां से है? श्रद्धा से। तो श्रद्धा की मां का नाम क्या है? श्रद्धा की मां का नाम, हाँ। श्रद्धा किससे पैदा हुई? जो पैदा करे वही तो मां कहलाती। जननी से बोलते जननी। तो श्रद्धा की मां का नाम बेटे नहीं, श्रद्धा की मां का नाम। थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी हो रही, लेकिन मजा तो यही आता है ना, तो जरा दिमाग लगाइए। श्रद्धा कहां से पैदा होती है? ओ मेरे बच्चों, मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, कितनी हैरानी की बात है, कभी ना भूलना। श्रद्धा की मां का नाम व्यास पिताजी कहते हैं सतोगुण। सतोगुण होगा तो आप भगवान की ओर बढ़ोगे, और जब भगवान की ओर बढ़ोगे सामने नजर आएगी। क्यों जी, किसको मिलना जी? ये कौन है? आप क्यों देगी? आपका नाम, मेरा नाम श्रद्धा है। हाय रब्बा मेरा, ये बातें मैं ही लेके चला जाऊं भगवान के पास? क्या मेरे लिए शर्म की बात नहीं होगी? जबकि मालिक ने मुझे आपके लिए भेजा है। अब मुड़ो पीछे। मानने की मां का नाम श्रद्धा, और श्रद्धा की मां का नाम क्या होता है? सतोगुण, और सतोगुण के प्यो का नाम संस्कार। बेटी संस्कार, बस इसी ने कर दिया जीव को हैरान। बेटी संस्कार एक तन में दाखिल, एक से ये देखिए साथ अपने ले जाए, ये संस्कार। आहा,
बाबा एक गल्ला रोज बताया कर, रोज प्रसंग बने तो बताऊंगा, ऐसे गुग्गू बोली जाऊंगा अपने आप ही। अब आप इसको पक्का कर लो। इसलिए भगवान कहते हैं जब तक संस्कार नहीं होंगे पिछले जन्म के, पेट पेट के मर जाओ, मजाल है कोई जरा भी मान जाए। वरना हजूर ये कहते कभी ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो। जिनमें सतोगुण बढ़ेगा तो किनमें सतोगुण बढ़ेगा? जिनके पिछले शुभ संस्कार होंगे। संस्कार तो हर एक में होते हैं, संस्कार 3 प्रकार के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जिनमें रजोगुणी चाहे आपके पिताजी में हो, ये बातें ना कहो, फजूल वक्त जाया करोगे। या आपके मामे भी नहीं है, कितनी नीरस ये 2 रिश्ते हैं माता पिता का, लेकिन ना कहो, कोई फायदा नहीं। चाहे आपके बहुत अच्छी श्रीमान जी है, पर वो वहीं तक रहने दो, घर तक। या तो उनके सतो दोनों मिलते हैं, पति पत्नी सतोगुणी, सतोगुणी है नहीं, वो रजोगुणी है। इसी तो वो कहते हैं तेनू तो मैं रोकदा नहीं, खुद में जानता कोई नहीं हो। अच्छा नहीं जानते तो ना जाओ, मुझे छोड़ तो आया। कितनी गजब की बात, श्रीमान जी रोज छोड़ जाते, रोज। बेटी नीचे मुंह कर ले, मैं फिर क्या कर रहा हूं, नहीं आते तो ना, कम से कम मुझे तो छोड़ जाती है ना। तो लेने कौन आता है? तो लेने बाबा कोई और चाचा आएगा, वो आप न लेने। देखो खुद नहीं आना, छोड़ भी जाना है, ले भी जाना है। क्या हाय बिन बागा जपिया नहीं जाता मेरा सावरिया गिरधारी, बिन बागा जपिया नहीं जाता। पूर्व के संस्कार न हो, हम सत्संग में आती हैं, बाबा भगवान की वाणी सुनने नहीं, हम तुझे नमस्कार भी नहीं करेंगे, इस मेन गेट से गुजर जाएंगे, लेकिन तेरे लिए हाथ भी नहीं, टाटा भी नहीं करेंगे, उल्टा स्पीड तेज करके कार के निकल जाएंगे, कहीं भूल बड़े के बाबा सिर सरिया नजर ना आ जाए। है ना बच्ची? बिना भागों के रामायण में गुसाई जी कहती है सभी पदार्थ है जग माई, आगे आप बोलो ना, भाग्यहीन नर। देखो श्रीमान जी रोज छोड़ जाती है और रोज भागा भरी को लेने भी आती है, भागा भरी को छोड़ भी जाती है और भागा भरी को लेने भी आती है। लेकिन क्या भगवान इसलिए रोकते कि नहीं, ये राज उससे, चूंकि उनमें रजोगुण है, उनमें रजोगुण है। शाबाश शाबाश, वो नहीं मानेंगे। बिना संस्कारों के सतोगुण नहीं जागता, बिना सतोगुण के श्रद्धा नहीं होती, बिना श्रद्धा के क्या क्या नहीं माना नहीं जाता, और बिना मानने के जाना नहीं जाता, और बिना जानने के पहचाना नहीं जाता। हाय हाय, क्या नियम तेने बनाए हो मेरे परमात्मा। मानना मन से होता है, जानना बुद्धि से होता है, और पहचानना भगवान से होता है। मैं देता हूं उनको वो दान, विशेष बुद्धि, पहचानना उनकी कृपा से। मालिक की विशेष बुद्धि देंगे, दिव्य चक्षु कह लो, ज्ञान चक्षु कह लो, वो अपनी कृपा कह लो, ये तो उनके द्वारा है। पहचानना हमने तो, हमारे जैसा तो आपको क्या कर देगा, मना देगा, जना देगा, और फिर जब आप करने लग जाएंगे तो भगवान कृपा करके पहचान दे देगा। शाबाश। भाई इसी बात को आप याद से मान लो, क्या कि मैं इस घड़ी के बाद अविनाशी का चिंतन करूंगा, नष्ट होने वालों का नहीं। और नष्ट होने चीजें क्या है जो हमारे बिना कहे हमें छोड़ती जा रही है। और इसी बात ने मुझे कचरा खा लिया, मैं खाया हुआ बच्चे। ये चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं हमारे बिना पूछे बिना कहे भागती जा रही है। परमात्मा का नियम है, कहां भागती जा रही है? परमात्मा मिलने के लिए शमशान की ओर जा रही है, 5 तत्वों में मिलने जा रही है। शरीर लाख कोशिश करो, आप इसको रोको नहीं रुकेगा। या माँ बाप बच्चे उनके सबके शरीर भागते हुए जा रहे हैं तो 5 तत्वों में मिलने के लिए। हमारे से पूछ रही है, परमात्मा का नियम यही है। तो जो बिना पूछे भागते जा रहे हैं उनको अपना कहना क्या शर्म की बात नहीं? भला हो मेरे गुरुदेव जी का, जिन्होंने ये बात मेरी मन में बिठा दी कि वो कितने नक कटे हुए और कान कटे हुए हैं, कितने क्या उनकी जमीन ही नहीं है, गधे हैं। जो चीजें उनको छोड़ती जा रही हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें। ये बेजमीरों की बात है ना, बेनक्कों की बात, बेकन्नों की बात है ना। हाय रब्बा, बाबा फिर बोल, बेकन्नों बेनक्कों की बात है ना, बेजमीरों की बात है ना। जो हमें छोड़ते जा रहे हैं उनके पीछे ना जा, ना जा, तू ना जा। वटे वंडर, ये क्या हो रहा है? तू ना छोड़ मुझे। हैं? ऐसा किसने रामायण में किया था? बोलो।
किसने किया है? दशरथ ने। जबकि तीनों चल पड़े, न जाओ न जाओ, और वो आगे से निकलते जा रहे। दशरथ धड़ाम से अपनी मेन गेट के बाहर बेहोश होकर गिर गए। बड़ा दर्द भरा वो सीन है जब दशरथ दोनों हाथ, ना जाओ बेटे, बेटे ना जाओ, बेटे ना जाओ, राम ना जाओ, राम राम राम। अच्छा होता अगर निकल जाते उसी समय प्राण। कितने तरसता है दशरथ। चलो वो उसका राम तो भगवान था, और हम जिनके लिए तरसते हैं रामधन कोई। हर बार किसी में काम बढ़ा हुआ है, किसी में क्रोध, किसी में लोभ, किसी में अहंकार। कितनी गंदी वृत्ति उनको राम कहते हुए शर्म आती है। वो तो कल्याण अपना कर गया है, क्योंकि राम एक सेल्फ अवतारी था। हाँ, सेल्फ हिमसेल्फ अवतारी थे। और न जो मैं फिर रुकना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जो हमें छोड़ते जा रहे हैं उनको हम मन करके छोड़ के तन से लाभ उठाए। तनदान तो भगवान कह रहे एक दूसरे को करो, ये एक दूसरे काम आओ। मेरे गुरुदेव से जापान में पूछा गया था, फिर हम दुनिया में कैसे रहे? तो स्वामी जी ने कहा, लो मेरा हाथ मिट्टी से भर गया, हाँ अब इससे साफ होना है, लो मेरे इस हाथ पे पानी डाल दिया, तो अब ये कैसे साफ? ये साथ आ जाएगा फौरन। हालांकि ये बिल्कुल चमक रहा है, साफ है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसकी मदद करे यूं आ जाएगा, और ये यूं करे, ये इसको साफ करेगा। ये दुनिया में कैसे रहना चाहिए? जैसा दाएं बाएं को साफ करता है, बायां दाएं को साफ करता है। चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ पुत्र हो, आए चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य हो, चाहे कोई भी कोना हो, आप उनके काम आओ, अब वो आपके काम आए। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। वो स्थान पे स्वर्ग है, उस स्वर्ग को हमने कहा, देवताओं को मुबारक हो वो स्वर्ग। हम एक मिनट की इच्छा रखेंगे, वो स्वर्ग है जहां एक दूसरे का कहना माना जाता है। एक ने कही, दूसरे ने जानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही, दूसरे ने मानी। हमारा यही वैकुंठ है, हमारा यही स्वर्ग है। अगर घर में सारे एक दूसरे की मानते, किसी की जबान पे ना नहीं है, इनकार नहीं है। बड़े ने कहा, छोटे ने फौरन माना। पिताजी बड़े हो तो काका, काके के नीचे दो बहनें हैं, दो बहनें के नीचे फिर एक भाई है, एक दूसरे की मानते हो, हाय गए स्वर्ग हो गया घर के अंदर। अब हमें भी तो मानना है, किसकी अपने इष्ट देव की। इष्ट देव यही कह रहे हैं, जो आपको छोड़ के जा रहा है उसको अपना न मानो, जो आपको छोड़ के जा रहा है उसे अपना न मानो। जो आपको छोड़ के, ये काया हमें छोड़ के जा रही है। कितना अच्छा गोसाई जी जबकि घर बार छोड़ के जंगलों में जा रहे थे, ये उनका पहला तराना है। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों बरमाया। काया माया ये दोनों किस तरह गए? बादल की छाया की तरह। कितने अच्छे शब्द भगवान राम ने निकाले उनके मुख से। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या आनी जानी। चल राम भजन कर प्राणी, ये 2 दिन की जिंदगी। ऐसी लाइन याद कर लिया करो पगली। वो मेरे पगले अद्धे सियाने हो, एक हाथ में बैठ के से कह के 4 आंसू बहा दिए। काया माया बादल छाया, मूर्ख मनवा क्यों भरमाया। इन पर भरमा रहा है, इनके पीछे जा रहा है। शेम, उड़ जाएगा सांस का पंछी, वो दिन दूर नहीं, सांस का पक्षी उड़ जाएगा, फिर क्या आनी जानी। तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। आनावम सारे तर जाए। ये युक्ति कितनी अच्छी भगवान जी बता रहे गए। क्या सदा मेरा पैगाम तो मिलना मेरा उसको आसन। अविनाशी का चिंतन कैसे हो? इसी घड़ी नाशी का चिंतन बंद कर दे, इसी घड़ी नाशी का चिंतन बंद कर दे। तो आगे भगवान का नियम है, क्या 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 क्या, जो है जाको भाविता सोता ही के पास। हाय आजमा के देखो, वो मैंने आजमाया हो, मेरी बेटी मेरे बच्चों आप भी आजमाओ। जो है जाको भाविता सोता ही के पास। हमें अब भगवान भावे और भगवान का चिंतन जारी कर दो। जो भारतीय विकप्ति को बने, बार बार हमारे ख्यालों की दुनिया में वही आए, हमारे विचारों की दुनिया में कौन है? जो हमें भाता है, जो हमें अच्छा लगता है, हमें भगवान जी अच्छे लगती है, तो फिर उन्हीं का चिंतन जारी हो जाए। तो भगवान कहते हैं फिर मिलना मेरा उसको तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से, जो सदा ही मेरे ध्यान में रहती है। मेरा मिलना एक बार जिंदगी में देख लो ना, मेरा मिलना उनको बड़ा आसान है। तो ये कैसी हो? क्योंकि भगवान ने तो जान और चेतन, नाशी और अविनाशी दोनों को इकट्ठा बना दिया है, दोनों को बांध दिया है। बिल्कुल ठीक है। हम नाशी का चिंतन, नाशी का मतलब जो हमें छोड़ के जा रहा है हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। हाँ, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते।
बच्चे नहीं पकड़ सकते, शरीर को तो पकड़ने की कोशिश करो, कहने मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं मेरी बेटी, जितनी मर्जी कोशिश करना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये तो जाएगा। इसलिए रब कहते मूर्ख न बन, दाना कहां इससे कुछ काम। दाना आदमी कभी भी इसका, इसी घड़ी बुजुर्ग हो चुके हो, आई थोड़े दिन रह गई है, कहीं तो बड़ी बुजुर्गी में आ रहे गए, कई मेरी बच्ची माताएं बड़ी उम्र में आ रही है, आपके भाग्य अच्छे, कोई बड़े पुण्य करके आई हो, और फिर बड़े प्रेम से अभी से कर दो, मैं उसका चिंतन करूंगे जिसका कभी नाश नहीं होता, मैं उसका, भगवान बड़े खुश होंगे कल युग में अगर आप ये कर दे, तो मैं उसका चिंतन करूंगा जिसका कभी नाश नहीं होता। बड़ी जल्दी आपका मन टिक जाएगा, और वही हम रुके हुए परमात्मा का चिंतन। अविनाशी का अनुभव, अविनाशी का अनुभव कब होता है? जब हर समय उसी अविनाशी का ही चिंतन हो। अविनाशी का अनुभव कब? अविनाशी का चिंतन जारी हो जाए, तो फिर परमात्मा का नियम है क्या? परमात्मा का नियम क्या है? जहां भी मनुष्य जाती रहती है, बता दूं आपको, और आपने आजमाया भी है, एक बार ये भी आजमा लो, क्या डिमांड एंड, जरा बोलना, डिमांड एंड, जैसी मांग वैसी पूर्ति। करो मांग भगवान की, अगर ना हो तो मुझे लाख लानत माना इस स्टेज के ऊपर, अगर महाराज जी आपके ध्यान में प्रकट हो जाते। इतना मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी नहीं मानोगे मेरी, फिर किसकी मानो, किस बड़वे की मानोगे? अगर मेरे जैसे हितैषी की नहीं मानते, किस मूर्ख की मानोगे? जो दुनियादार है, जो आपको फंसा रहा है गंदी गंदी बातों में, घातों में, उसकी मानोगे क्या? दुनिया में किसी की तो मान कर रहेगी जरूर, वरना जिंदगी नहीं है, एक दिन भी नहीं गुजरता किसी के ना माने। तो उन मानने वालों में पहले मेरी मान लो। हाय बाबा, जरूर जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं ये मानो कि जो मुझे छोड़ के जा रहा है मैं उसका चिंता नहीं करूंगी। वेरी वेरी गुड। कोई पहुंची हुई महात्मा, अच्छा कहीं नगर में गए, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो उनसे नाम लेने लगे, मां मंत्र लेने लगे। अच्छा बाबा जी राम की पुजारी थे, अच्छा तो उन्होंने हरे राम का कीर्तन हर एक को दे दिया। हरे राम का कीर्तन, हाँ सारों को दे दिया। अच्छा अब इस भोली भाली माई की वारी आ गई, बाबा जी मुझे भी दोगे मंत्र? जरूर दूंगा। हरे राम, मैया बोल, मैं समझ गई जी। हरे राम, मैं समझ गई जी। हरे राम, मैं समझ गई जी। जा फिर 10 माला रोज जपया कर। घर आके रोने लग गई। एक ही बने, अरे नाम तो मुन्नी दे लाले दा है, तो मुन्नी दे लाले दा नाम मैंने लेना ही। उन दिनों बड़ा भोलापना था, मेरी देवियां बिल्कुल ही नाम लेती थी, और आज नाम के बिना रह नहीं सकती। मिस्टर वर्मा चलो ना। वर्मा, वर्मा तेरे चाचे का पुत्र है, और फटाफट नाम लेती है, फटाफट। मैंने सुना है का फटाफट नाम लेंगी। अच्छा खैर लेते रहो मेरे बच्चे। तो अब मां के लिए बड़ी मुसीबत पड़ गई। उन दिनों की बात है मेरे बच्चे, जब का नाम लेना महापाप समझा जाता था, बड़ी मुश्किल। फिर वचन दे के मैं 10 माला फेर देंगे। आखिर रात को नींद ही नहीं आई, तो सोचते सोचते नींद आ गई। तो सपने में पता नहीं कौन आया, तू इस तरह जप लिया कर। तो अच्छा ठीक है, सिरे सुनो, नहा धो लिया, नहा धो के कोठे पे चली गई, माला ले रही हाथ में। नया मंत्र जो कभी पहले नहीं बना और बाद में कोई नहीं बनाएगा, उसकी जबान से चल पड़ा, तो भगवान तो फिर बड़ी जल्दी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये नवा मंत्र जो व्यास जी ने नहीं दिया और भगवान कृष्ण को भी सपने में नहीं था। कौन सा मंत्र बना दिया, लेकिन उसका अर्थ निकलता है भगवान। मैं उसका नाम ला रही हूँ, मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, मैं उसका नाम ला रही हूँ, मुन्नी दे लाले वर्गा ना एक मन का गे, मैं उसका नाम ला रही है, मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, उसका नाम ला रही है, मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। मुन्नी एक उसी लड़की थी, मैं तो उसका नाम है जो मुन्नी के बाप जैसा नाम है। तो हो गया रामलाल, राम राम राम, उनका नाम ही रामलाल है, तो उसका हरे राम, तो मैं उसका नाम ले रही हूँ जो मुन्नी दे लाले वर्गा। तो रब क्या अनपढ़ आया है, रब नहीं पता लगेगा ये किसका नाम ले रही है, लाले, मुन्नी दे लाले वर्गा नाम। तो हमने क्या करना है, मैं उसका नाम ले रहा हूं जो अविनाशी है, या भी वह भी, या भी वह भी, मैं उसका नाम ले रहा हूं जो अविनाशी है। हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर, अत्र तत्र, आगे क्या बोलूं, सर्वत्र। हम उसका नाम ले रही है कि जो अविनाशी है, अत्र तत्र सर्वत्र। बस इतनी सी कृपा करो कृपानाथ, बड़ी जल्दी आप मेरे प्रभु के नजदीक उत्साह पैदा करो, बड़ी जल्दी आप मेरे मालिक के नजदीक जाएंगे। यार हर एक का कहना मानते आए हो, यहाँ तक कि 8 रिवाज रहती सन तो हम कहना मानते हैं, ठीक है जो लिखा हुआ है तो ठीक है, मनो हमने पढ़ाई जो लिखा है वो मानते जाओ, जो भी लिखा है, क्यों इतराज करते हो, मारे खाते हो, गालियां खाते हो, जो लिखा है ठीक है।
इस तरह जो ये तो ऐरा गैरा नहीं कह रहे, तो भगवान जी कह रहे। वो तो एक ऑर्डिनरी राइटर थे जिनका कहना हमने माना, ऑर्डिनरी, मोस्ट ऑर्डिनरी राइटर। उनका कहना मानते हम 10वीं कर गए, FA कर गए, BA कर गए, MA कर गए, और पता नहीं क्या क्या कर गए। सिर्फ कहना मानते बच्चे, जो लिखा ठीक है, जो लिखा ठीक है। अब तो हमारे इष्टदेव जी कह रही है, हमारे मालिक कह रही है, और बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ी जल्दी ये हमारा काफिला चल पड़ेगा आगे। मैंने देख लो काफिला रुका हुआ है एक ही धर्मशाला में। क्या अविनाशी का अनुभव कैसे करें? तो भगवान क्या कहती है, दो चीजें मिली पड़ी आपस में, नाशी अविनाशी, ज्ञान और चेतन। हमेशा ही अविनाशी अपने चिंतन लगाए, अविनाशी तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, अनुभव हो जाएगा। कभी भी भगवान का यह फरमान झूठा नहीं हो सकता। क्या लगाई थी लो जिससे हासिल, इसी घड़ी से आजमाना शुरू कर दे। फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, वेरी मोमेंट। भले काम ही क्या देरी, भले काम में भगवान व्यासी कहते जो भला काम समझ में आ गया, हाँ उसको पेंडिंग में करो। भला काम अगर समझ में आ गया, अरे पेंडिंग में कर। उनके श्रीमुखी शब्द क्या है? शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। शुभ काम बस किया, मैं कर लूंगी। शुभ काम में कभी न करे, मैं करूंगा, किया। इसी के लिए मैं स्वामी जी क्या कहते थे, नाउ और नेवर। या अंग्रेजों ने बना लिया सूनर दी बेटर, सूनर दी बेटर। छोटा सा फ्रेज बन जाता है, सूनर दी बेटर या अर्लियर दी बेटर। शुभ काम में सारे काम छोड़ के शुभ काम पहले कर लो, फिर शायद ये अवसर आए या ना आए, फिर शायद मन माने या ना माने। क्योंकि सारे तो रब के प्यारे नहीं होंगे, तो सारे कौन है? मूडी होते हैं, मूडी। फिर ये मूड बने या ना बने। एक चुटकुला सुना के चुप हो जाओ, इंसान मूडी है ना। बाबा तो चुटकुला भी सुना लेना। तो मैं तो बच्चे का दादा नहीं है, अगर आपका हूं तो इन बच्चों को भी तो हूं। कभी कभी यही बच्चा जो मेरे सामने बैठा हुआ है, इससे मेरे साथ क्या लगा रखा है, बाबा तू चुटकुला सुना तो मैं भी सुनाऊंगा। ये अपनी जेब में चुटकुला बहुत ही मेरे सामने बैठा है। इसका नाम गोप है और बहन बैठी गोपी। नाम भी देखो क्या चुन के रखे इन्होंने, ये गोप वो गोपी। ये चुटकुलों का मास्टर है। तो मैं क्या हूं? मैं चुटकुले का हेड मास्टर हूं। ये बच्चा मेरा मास्टर बने तो मैं आगे निकला, मैं दादा हूं ना। सुनिए, जेलर को एक कैदी ने कहा, सरकार मेरी फांसी का हुक्म हो गया? हो गया। नहीं छूट सका मैं, तेरी बदकिस्मती, तू नहीं छूट सका। तो मेरी फांसी कब होनी है? सरकार आपकी फांसी कल शाम को। जो ही सूर्य अस्त हो रहा होगा, इधर तेरी लाइफ अस्त हो रही होगी। हमें यह आज्ञा हुई है, सूर्य अस्त होने के साथ इसकी जिंदगी को भी अस्त कर दो। सरकार खबरदार आप तेरे कुछ नहीं कर। मैं ये तो नहीं कहता मुझे फांसी ना दो, जरूर फांसी दो। फिर जो कहने कह ले, जो तो कहना चाहता है। जेल सुप्रीम ने कहा, फिर आप तुझे फांसी लगनी है, लगेगी, लेकिन एक बार तो मेरी मान लो। क्या? मुझे कल शाम को फांसी ना देना, तो कल सवेरे दे दो। क्यों कल सवेरे? क्यों? सवेरे मेरा मूड ठीक होता है, शाम में ठीक नहीं होता। देर बेटे मुंह लगे फांसी है और मूड ठीक हो या ना हो, एक गल बनी। सवेरे मेरा मूड होता है, शाम में मूड कोई नहीं होता। और जब मरना ही है तो फिर मूड क्या था ना, फांसी लगी है तो फिर मूड क्या था? मूड। ओ बच्चों, क्या जब भी कोई भला काम है फोन कर गुजरो, क्योंकि मन का कोई पता नहीं फिर मूड हो या ना हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।